नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोड़ी में। आज अपन कह रहे वीकली कॉन्टेस्ट 465 प्रॉब्लम है बैलेंस्ड के फैक्टर डिकम्पोजिशन। आपको दो इंटीजर दे रखे एन एंड के। आपको स्प्लिट करना है नंबर एन को एग्जैक्टली के पॉजिटिव इंटीजर्स में सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज इक्वल टू एन। तो आपको रिटर्न करना है वो स्प्लिट जिसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है बिटवीन एनी टू नंबर्स वो मिनिमाइज हो सके। तो जैसे यहाँ पे n बराबर 100 एंड k बराबर 2 दे रखा है, तो इसकी कौन कौन सी स्प्लिट पॉसिबल है? 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, 10 इंटू 10 और ऐसे बहुत सारी स्प्लिट पॉसिबल है। पर इन स्प्लिट में ऐसा कौन सा स्प्लिट है जिसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है वो मिनिमम है? तो वो ये वाला है। इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो आ रहा है 0। तो यही अपना जो है आंसर होगा। तो इसको कैसे करें अब? जैसे यहाँ पे n और k दे रखा है, तो मुझे पता है कि n को मुझे k पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो मैं जिस पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ वो सारे डिविजिबल बाय n हो गए, ठीक है। और k अपना यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे मान लो मेरा n हो गया 24, तो मैं ये मेरा 1 से भी डिविजिबल है, ये मेरा 2 से भी डिविजिबल ये मेरा, और मान लो मुझे k बराबर 3 दे रखा है ना। और ये मेरा 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, ये मेरा 6 से भी डिविजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये मेरा 24 से भी डिविजिबल है, और ये 12 से भी डिविजिबल है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद भी जो रिमेनिंग बचेगा, जैसे यहाँ पे तो 2 से डिवाइड करा तो मेरा क्या बचा? 12। तो इसके बाद क्या है पॉसिबिलिटी? इसके बाद भी 1 है, 2, 3, 4, ऐसी जितनी पॉसिबिलिटी कहाँ तक? 12 तक ये पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद भी और पॉसिबिलिटी है 1, 2, जहाँ तक ये बचेगा एन, अप टू एन। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? रिकर्शन, क्योंकि मुझे सारी पॉसिबिलिटी देखना है। कि मालूम मैं इससे डिवाइड करा तो मेरा फिर बच गया एन डिवाइडेड बाय आई, मेरा ये बचा। फिर मैं वापस लगाया, फिर मेरा कुछ बचा एन डिवाइड बाय आई। तो ऐसे मैं डिवाइड करता जाऊंगा, और क्योंकि मेरा के छोटा है, क्योंकि के लेस देन इक्वल टू 5 है, तो सिंपली रिकर्शन से हो जाएगा। ये कैसे करना है वो बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ फॉर लूप चलाया आई बराबर 1 से लेकर एन तक, है ना। अब मैं ये चेक करूँगा क्या मेरा जो एन है वो डिविजिबल बाय आई है क्या। अगर वो है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा सॉल्व, जो कि एन डिवाइड बाय आई कर देगा। और यहाँ पे मेरा जो 8 स्प्लिट का 8 एलिमेंट कम हो जाएगा। मुझे कितने पार्ट में स्प्लिट करना है? के में, तो 8 कम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंपल हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना है? स्प्लिट में जो डिफरेंस है मैक्सिमम, उसको कम करना है। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या दे रहा है? मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट स्प्लिट का। तो मैं एक मैक्सिमम और एक मिनिमम फंक्शन वो वेरिएबल लेके चलूँगा। ये मुझे क्या दे रहा है? मैंने अभी तक जितनी भी स्प्लिट करी उसमें मेरा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और ये मुझे दे रहा अभी तक का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है ना। और ये सॉल्व फंक्शन एक बाहर में। तो यहाँ पे n, यहाँ पे k, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे मिन। तो यहाँ पे ये सॉल्व फंक्शन चलता जाएगा। अब अपन को कहाँ पे स्प्लिट करना है? अब जब मेरा k बराबर 1 बच जाएगा, मैं बेस्ट केस बता रहा हूँ, तो मतलब ये चीज़ जो n बचा है वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्प्लिट हो ही नहीं सकते ना। मेरा k बराबर 1 यानी मुझे 8 स्प्लिट और करना है, तो जो n बचेगा वही मेरा 8 स्प्लिट बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? मैं ये चेक करूँगा कि जब मेरा मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिफरेंस है वो छोटा है, किसी एक एलिमेंट जो मैं पहले से मान के चलूँ ना, जैसे मेरा मैक्स डिफरेंस है
तो मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा कि इंट मैथ्स कर दिया मैंने कि क्या मेरा जो स्प्लिट बना अभी तक, तो उसका जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिफरेंस है क्या वो छोटा है किससे, मैथ्स डिफरेंस से। अगर वो छोटा है तो जो मेरा स्प्लिट आया उसको मैं आंसर में स्टोर करवा लूँगा, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेक्टर चाहिए जो स्प्लिट मेरा ले सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बना लूँ ना, करंट। तो यहाँ पे करंट वेक्टर है, ठीक है। अब ये डिविजिबल है तो मैं यहाँ पे करंट में पुश कर दूंगा, कौन सा, आई वाला। और सेम यहाँ पे मैं करंट में क्या कर दूंगा, पॉप। तो यहाँ पे बैक ट्रैक हो जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है एक वेक्टर बना दूंगा मैं ग्लोबली, और आंसर में करंट स्टोर करवा दूंगा, जिससे मुझे क्या है वो स्प्लिट मिलेगी जिसका मैक्सिमम डिफरेंस कम से कम आ रहा हो, है ना। और फिर सिंपल रिटर्न करवा देंगे अपन आंसर वेक्टर। तो चलिए इसका कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले सॉल्व फंक्शन बनाना है, इंट void solve। यहाँ पे क्या लेगा एलिमेंट, इंट n, इंट k, मैथ्सी मिनी एलिमेंट, और वेक्टर इंट करंट एलिमेंट। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है फॉर इंट i बराबर 1 से लेकर n तक क्या मेरा i डिविजिबल बाय n है, n डिविजिबल बाय i है क्या, ये चेक करना है। और यहाँ पे करंट डॉट पुश बैक i, और यहाँ पे फिर सॉल्व इंट वैल्यू बराबर n बाय i, वैल्यू k -1। और मेरा जो होएगा मैथ्सी, वो होएगा मैथ्स ऑफ मैथ्सी कोमा आई, और जो मेरा मिनी होगा वो होएगा मिनिमम ऑफ कोमा आई करंट। यहाँ पे पॉप बैक, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट केस बनाते हैं। अगर मेरा k बराबर 1 है तो यहाँ पे इंट मैथ्सी, यहाँ पे मैथ्सी क्या होगा, मैथ्स ऑफ मैथ्सी कोमा n, क्योंकि जो बचा हुआ n है उसमें भी तो देना कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि वो भी अपने स्प्लिट का पार्ट बनेगा, जो लास्ट पार्ट है वो स्प्लिट का बनेगा वो। तो मिनिमम ऑफ मिनी कोमा n। अब मुझे ये चेक करना है कि मैथ्सी माइनस मिनी क्या लेस देन है मैथ्स अंडरस्कोर डिफरेंस। अगर है तो मैं आंसर में करंट पुश कर दूंगा, और आंसर डॉट पुश बैक, इसमें जो बचा हुआ लास्ट एलिमेंट है n वो पुश करवा दूंगा, और यहाँ पे रिटर्न। मैं करंट में यहाँ पे पुश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे पुश होएगा, यहाँ पे फिर पॉप होएगा, फिर पुश पॉप। अगर मैं k बराबर 1 में यहाँ पे करंट में पुश करवा दिया मैंने n, तो यहाँ पे एक बार ही पॉप हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं सीधा आंसर में पुश करवा रहा हूँ। तो मेरे यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर करना है एक वेक्टर ऑफ आंसर और एक इंट मैथ्स अंडरस्कोर डिफरेंस बराबर 1e9, ठीक है। यहाँ सब सही है। तो अब सॉल्व दूसरा क्या है, n,
यहाँ पे के, अब यहाँ पे मैक्सी चाहिए, तो मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो लेके चलूँगा। तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, 1 8 स्प्लिट में, और मिनिमम चाहिए तो मैं सबसे मैक्सिमम क्या लेके चलूँगा, n, क्योंकि इससे ज़्यादा मैक्सिमम होगा नहीं स्प्लिट के पार्ट में। और यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ इंट करंट, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। यहाँ पे प्रॉब्लम एक बार देख लेते, यहाँ पे मैथ्स ये ठीक है, यहाँ भी सही है। हाँ, यहाँ पे अपन मैथ्स अंडरस्कोर डिफरेंस बराबर मैथ्सी माइनस मिनी, ये करना भूल गए। तो अब सबमिट करते, तो ये सबमिट हो गया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसा लग रहा है कि ऑफ एन टू द पावर के है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बताते, जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, इससे या तो 1 से या 2 से 3 से या 4 से, तो वो डिविजिबल होता जा रहा है n/1 n/2 n/3, इस तरीके से वो डिविजिबल होता जा रहा है। तो अपन इस तरीके से उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब कितने टाइम्स कर रहे हैं, k टाइम्स कर रहे हैं। अब हो सकता है कि एक बार वो 2 लिया स्प्लिट, दूसरी बार वो 3 लिया, चौथे टाइम वो कौन सा लिया, n/5, है ना। तो इस तरह से जो स्प्लिट हो रहा है वो, तो यहाँ पे n कॉमन निकाल दे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो ये क्या है, ये है लॉग ऑफ n। तो सिंपल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो ऑफ n लॉग n होगा, ना कि n टू द पावर k। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।